दिन की शुरुआत करो बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ। मैं फिर दोहराऊंगा, मैं किसी को इस बात के लिए विवश नहीं करता कि तुम सुबह उठ करके मम्मी पापा के पांव छुओ, पर मैं इस बात के लिए प्रेरित जरूर करूंगा कि सुबह उठ करके अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद जरूर लो। हमने दिन की शुरुआत किसके बलबूते की है? तो मैं कहूंगा मैंने अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बलबूते अपने दिन की शुरुआत की है। जो व्यक्ति सुबह उठ करके अपने माँ के आशीर्वाद पा लेता है वो व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रहता। जो व्यक्ति सुबह उठ करके अपने पिता के आशीर्वाद पा लेता है वो कभी बदनसीब नहीं रहता। जो व्यक्ति सुबह उठ करके और अपने बड़े भाई के आशीर्वाद पा लेता है वो कभी गमगीन नहीं रहता। और जो व्यक्ति सुबह उठकर अपनी बड़ी बहन के पांव छूकर उनके आशीर्वाद पा लेता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। आशीर्वादों में ताकत है। शुरुआत करो, दिन की शुरुआत करो। मैंने पहले भी कहा, अब फिर कहता हूं, केवल 21 दिन के लिए इस मेथड को अपना के देखो। 22वें दिन आपका भाग्य न खुल जाए, आपका भाग्य न संवर जाए, भाग्य आपकी दहलीज पर न चला आए तो मुझसे कह देना। पहला काम है मुस्कान के साथ शुरुआत, दूसरा काम आशीर्वाद के साथ दिन की शुरुआत, तीसरा काम बॉडी के फिटनेस के लिए, माइंड के फिटनेस के लिए एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज अवश्य में कर लो। आरामदेव हो तो योगा वोगा नहीं कर पाओगे, पर रामदेव हो तो जरूर योगा करोगे भी और लोगों को करवाओगे भी। जो करता है वो फायदा जानता है, जो करता ही नहीं है वो फायदा नहीं जानता। ये जो ढीले ढाले लोग चलते हैं ना, ये जितने भी बुजुर्ग लोग यूं यूं चलते हैं ना, अगर वो योगा करना शुरू कर दे, एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, 5 मिनट से शुरुआत करे और अपने आप 21 दिन में 30 मिनट तक वो पहुंच जाएगा। वो करके देखे, उसमें 4 गुनी, 10 गुनी, 20 गुनी, 100 गुनी ऊर्जा अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। ये जो माताएं सामयिक कर रही है, मैं कहूंगा सामयिक बाद में कीजिएगा, पहले बॉडी की फिटनेस के लिए एक्सरसाइज जरूर कर लीजिएगा। अभी दुनिया ने कोरोना को अगर काटा है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के जरिए उन्होंने कोरोना को काटने में हेल्प ली है। चौथा काम करें और वो है स्वयं को सकारात्मक विचारों के जरिए, सकारात्मक शब्दों के जरिए अपने अंतर्मन को सेट करना। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं अफर्मेशन। इससे पहले कर लो मेडिटेशन। और मेडिटेशन के लिए आपको कोई विधि नहीं आती है, बस केवल आपने जब डीप ब्रीदिंग का अभ्यास कर लिया तो अपना चौथा वर्क कर लो और वो है मेडिटेशन। केवल अपनी ज्ञानेंद्रिय पर, अपनी छठी इंद्रिय, अपनी तीसरी आंख पर, जहां पर हमारी बुद्धि, मन, हमारी सृजन शक्ति, आत्मविश्वास, इच्छा शक्तियां, ये सारी जहां जिस क्षेत्र में व्याप्त है, केवल उसके अग्रभाग पर 5 मिनट से केवल मेडिटेशन करना शुरू करो। 5 मिनट ज्यादा लगे 3 मिनट करो, पर करने का अभ्यास प्रारंभ कर दो। अगर छात्र लोग इस मेडिटेशन को करना प्रारंभ कर दे, मेरा दावा है उनकी प्रज्ञा शक्ति, उनकी मेधा शक्ति, उनकी बौद्धिक क्षमता निश्चित तौर पर बढ़ेगी। हम लोग केवल किताबों को अगर पढ़ेंगे तो किताबें तो पढ़ पढ़ के रट रट के वापस भूलते चले जाएंगे, पर एजुकेशन के साथ साथ अगर हम लोग मेडिटेशन का भी अभ्यास करते हैं, वो ज्ञान हमारे पास चिरस्थायी रहेगा। इसलिए कहता हूं मेडिटेशन अवश्य में करें। केवल सुबह जब एक्सरसाइज कर ली, ब्रीदिंग अभ्यास वगैरह कर लिया, उसके बाद 3 मिनट तक, 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, जितनी देर की आपको सुविधा हो। आप इस बात की चिंता मत करना कि मन भटक रहा है, विचार उठ रहे हैं, वो अपना काम कर रहा है माइंड और हम अपना काम कर रहे हैं। अपने आप हमारे 3 मिनट का कंसंट्रेशन, ये अवेयरनेस, ये अपने आप ही हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ाएंगे, सृजन शक्ति को बढ़ाएंगे, हमारी कलात्मक क्षमताओं को बढ़ाएंगे। करके देखो, जो परिणाम आपको अब तक 50 साल की जिंदगी में ना मिल पाया, वो आने वाले केवल 21 दिन में मिलना
शुरू हो जाएगा। तो मेरे भाई मेडिटेशन करो। यहां पर आप सहज सीधे देख सकते हैं, केवल 1 इंच का ये वर्तुल, ये 1 इंच का जो वर्तुल है, बस केवल यहां पर 1 इंच के इस वर्तुल पर बस केवल शांतिपूर्वक देखते जाएं। दिमाग पर कोई जोर नहीं डालना, एक हल्का सा ध्यान करना है और अपने आप ये मेडिटेशन अंदर की सारी चीजों को एक्टिव करने में हमारी मदद करेगा। 5वां काम करना है और वो है सकारात्मक विचारों के द्वारा अपने माइंड को प्रोत्साहित करना। अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन, खुद के भीतर सकारात्मक विचार ला करके, जैसे रेडियो को सेट करते हैं, टीवी में चैनल सेट करते हैं, ऐसे ही माइंड को हमने सेट किया है मेडिटेशन से, और अब हम सकारात्मक विचारों के जरिए अपने माइंड को प्रोत्साहित करते हैं, उसे उत्साहित करते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड, गहरे चित्त में हम अपने इन सकारात्मक विचारों को, सकारात्मक शब्दों को अंदर जाने दें। शुरू शुरू में लगता है ये केवल मैं शब्दों को दोहरा रहा हूँ, पर धीरे 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 वो शब्द हमारे अंदर तक जाते चले जाएंगे। भाई साहब, जमीन में अगर बीज गाड़ना है तो हमें अच्छी सी खुदाई करनी पड़ेगी। टोकरी में अगर फल रखना है तो उठाया और रख दिया, पर जमीन में अगर बीज गाड़ना है तो ध्यान रखना, जो माइंड हमें अभी इस समय अनुभव में आ रहा है वो तो केवल माइंड का 10% भाग है। 90% भाग तो हमारा भीतर में दबा हुआ है, जिसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। तो अपने आप को प्रेरित करें और अपने आप से कहें, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करते हुए जब मेडिटेशन पूरा हो गया, 3 गहरी सांस ली और अपने आप को भीतर में कहें, मैं परमात्मा की संतान हूँ। क्या है, बोलिए तो। मैं परमात्मा की संतान हूँ। फिर तीसरी बार, मैं। जब मैं ये कह रहा हूँ सकारात्मक विचार के बीज अपने भीतर बो, सकारात्मक सोच के बीज अपने भीतर बो, उस समय भूल जाओ मैं शांति माता जी का बेटा कि मैं जसवंत राज जी पारक का बेटा। उस समय केवल एक ही बात याद रखो, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं परमात्मा का बेटा हूँ। अपने आप को सुपर पावर के साथ हमने जोड़ लिया है और तब हम अपने आप से कहते हैं, मैं परमात्मा की संतान हूँ। पहली लाइन अपने भीतर 3 बार बोल करके उसके बाद सेकंड लाइन दोहराओ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। तीसरी लाइन अब अपने आप से कहेंगे, ये सेकंड लाइन हो गई। अब ये जरूरी नहीं कि जो लाइनें मैं कह रहा हूँ वही लाइनें आप कहें, आप इनमें 2 जोड़ सकते हैं, 2 घटा सकते हैं। कुल मिलाकर के सकारात्मक विचारों के बीज हमें अपने भीतर बोने हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव शब्द हमें अपने भीतर में लेने हैं, क्योंकि जो इस समय हम शब्द अंदर डाल रहे हैं वो हमारा संकल्प बन रहे हैं, और जो जैसा हमारा संकल्प होता है वैसा आदमी का कर्म होता है, और जैसा आदमी का कर्म होता है वैसा उसका भाग्य बनता है। तीसरी लाइन अपने आप से कहेंगे, मैं स्वयं भी खुश रहता हूं और दूसरों को भी खुशी देता हूं। ये अंदर शब्द जाने दो, मैं खुद भी खुश रहता हूं और दूसरों को भी खुशी देता हूं। ये बार बार 21 दिन तक हमें दोहराना है। अभी तो हम 1 मिनट में गुस्सा कर जाते हैं, 1 मिनट में चिंता कर जाते हैं, 1 मिनट में हम उद्विग्न हो जाते हैं, शायद 1 मिनट ज़्यादा कह दिया, 1 सेकंड में हम लोग उद्विग्न हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? 21 दिन तक अपने दिमाग की ज़मीन पर, दिमाग के खेत में हम ये बीज बोना होगा, मैं खुद भी खुश रहता हूँ और दूसरों को भी खुशी देता हूँ। आप आज तो बोल रहे हैं, आज दोपहर में जब आपने गुस्सा किया, पत्नी की आंखों में आंसू आए, और अगले दिन जैसे आप बोलेंगे मैं खुद भी खुश रहता हूँ और दूसरों को भी खुशी देता हूँ, झट से हमारा सबकॉन्शियस माइंड अंदर से कहेगा, तू कहाँ दूसरों को खुशियाँ देता है? कल तो देख तूने अपनी धर्मपत्नी को आंसू निकलवा दिए थे। ओ मन फिर कहेगा सॉरी 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 सॉरी, और फिर कहेगा नहीं, मैं खुद भी खुश रहता हूँ और दूसरों को भी खुशी देता हूं। चौथी लाइन अपने भीतर एक और बीज वो सकारात्मक विचार सबकॉन्शियस माइंड तक जाने दो, और वो चौथी लाइन है, मेरी हर सोच,
हर शब्द, हर व्यवहार दूसरों को सुख देते हैं। मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार दूसरों को सुख देते हैं। मेरी हर सोच, दिमाग पर हाथ रखकर बोलो, मेरी हर सोच, दोनों हाथों को आगे फैलाकर, मेरा हर व्यवहार दूसरों को सुख देता है। सुख दूंगा नहीं, देता है। भविष्य पर मत छोड़ो, कल रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, इसलिए आज ही सारे बीज बोलो। मेरा हर शब्द, हर सोच दूसरों को सुख देते हैं, दूसरों को सुख देते हैं, दूसरों को सुख देते हैं। फिर 5वीं लाइन अपने आप से बोलो, मैं हर असफलता को सफलता में बदल सकता हूँ। मैं हर असफलता को सफलता में बदल सकता हूँ। मैं हर असफलता को सफलता में बदल सकता हूँ। मैं हर असफलता को सफलता में बदल सकता हूँ। अंतिम लाइन जरूर कहना, इसलिए बदल सकता हूँ क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है। मैं इसलिए बदल सकता हूँ क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है। मैं इसलिए बदल सकता हूँ क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है। अभी तो लगता है पड़ोसी मेरे साथ है, पत्नी मेरे साथ है। भाई उनकी ताकत तो आपने देख ली, उनके बलबूते जितना बढ़ना था बढ़ गए। अब हम उससे 4 कदम आगे बढ़ाते हुए अपने आप से कहते हैं, मैं इसलिए बढ़ सकता हूँ क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है। मैं इसलिए बढ़ सकता हूँ क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है। परमात्मा मेरे साथ है। और ये जो मैंने बात कही है कि अपने आप को अफर्मेशन दो, अर्थात सकारात्मक विचार के बीज अपने भीतर जो हमने बोए हैं, अब इसको अपने सामने विजुलाइज भी करो, अर्थात ऐसा होता हुआ दृष्टिगोचर भी करो। अपने आंखों के सामने देखो, हाँ मैं वास्तव में ही सबको सुख दे रहा हूँ। और तब देखो, अनुभव करो, खुशी दे रहा हूँ, खुशी बांट रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ, स्टाफ तक को भी दे रहा हूँ, अपने यहाँ आने वाले ग्राहक को भी दे रहा हूँ। मेरा काम है सबको खुशियाँ देना है। उसको विजुलाइज करो, अंदर में ये दृष्टिगोचर करो, परमात्मा वाकई मेरे साथ है। उसे अपने ऊपर, उसकी कृपा को अपने ऊपर आता हुआ अनुभव करो। ये जो विजुलाइजेशन है, ये जो दृष्टिगोचर करना है, दृश्य के रूप में अपने सामने होते हुए देखना है। लगातार 21 दिन तक देखो और तब देखो बड़ा चमत्कार होगा। और चमत्कार ये होगा, मेरी सोच का स्तर ऊंचा उठा, मेरे शब्द ऊंचे उठे, मेरा व्यवहार ऊंचा उठा, लोग मुझसे और ज़्यादा खुश रहने शुरू हो गए। मेरा काम पहले से अब ज़्यादा सरल तरीके से होने लग गया। मैंने पहले से ज़्यादा धर्म भी किया और धन भी अर्जित किया। मैंने कहा, सुबह का जैसा आगाज अगर अच्छा है तो समापन भी हमारा अच्छा होना चाहिए। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे रात की अपनी उपयोगिता है और दिन की अपनी उपयोगिता है, ऐसे ही हमारा जो प्रैक्टिकल दिन है, हमने दिन अच्छा शुरू कर लिया, पर हमें रात भी अच्छी तरीके से अब हमें पूरी करनी है। रात का अंतिम जो प्रहर है वो हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। जैसे सुबह का पहला प्रहर हमारे लिए महत्व रखता है, ऐसे ही रात का पहला प्रहर भी हमारे लिए महत्व रखता है। अब हम रात का जो अंतिम प्रहर है, आज मान लो अभी अगर इस समय अगर सूर्यास्त लगभग 7:30 बजे के करीब हो रहा है, अब आप समझ लो हमारा संध्या के बाद रात की जो शुरुआत हो रही है वो एक प्रहर यानी 3 घंटे। अब ये 3 घंटे हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। मेरा दावा है, सुबह जिसने आगाज शुरुआत अच्छी की है उसका दिन भर पूरा अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्रिएटिव रहेगा, सक्रिय रहेगा, रचनात्मक रहेगा। लोगों के साथ उसका व्यवहार बड़ा ही सॉफ्ट मीठा मीठा बना हुआ रहेगा। वो भी कहेगा, भाई साहब पत्तों ने कहीं यार था, सब कुछ चेंज लाग रहे हैं, भाई तू भी कर ले, थारे मायने चेंजिंग आई जैसी। बोले कहीं करियो, बोले मैं तो एक वाले सुबह सुबह 5 सूत्र चंद्र प्रभुरा अपनाया और उनसे मारा तो स्वरूप ही बदल गया। अब रात को कैसे पॉजिटिव बनाया जाए, क्योंकि हमें पूरी रात आराम देव के साथ गुजारनी है। तो आराम देव तो तभी मिलेगा ना, आराम तभी मिलेगा जब हमने रात को ठीक से किया है। तो रात भर के 7 घंटा अब हम नींद में जा रहे हैं, क्योंकि रात में इंसान को 3 चीज़ों का सामना करना पड़ता है। या तो अनिद्रा का,
या स्वप्न का और या फिर गहरी नींद का। या तो सामना करना पड़ता है अनिद्रा, सोते रहते हैं, नींद ही नहीं चढ़ती। भाई नींद जब आनी होती है तो एसी की जरूरत नहीं होती, गद्दे की जरूरत नहीं होती। आप जब कुर्सी पर बैठे बैठे कोई नींद की झपकी लेता है तो वहां कौन सा सोफा होता है? तब आप केवल आराम देव की स्थिति में होते हैं। और जैसे आराम देव की स्थिति मन की, तन की नहीं। तन को तो गद्दा चाहिए सोने के लिए, 6 इंच वाला, 1 फुट वाला, एसी चाहिए, ठंडी ठंडी हवा, कूल कूल। पर मन जब आराम देव को अपनाता है तो उसको ना गद्दे चाहिए और ना एसी चाहिए। वो तो जहां है वहीं ऐसी गहरी नींद आती है, ऐसी गहरी नींद आती है उस समय कि पूरे 8 घंटे वो नींद नहीं आती रात भर में, जो उस समय 20 मिनट में नींद आती है। तो रात को हम लोगों की स्थिति बन जाती है, हम लोग करवटें बदलते रहते हैं। अनिद्रा से पीड़ित लोग मेरी बातों को ध्यान से समझें। जिन लोगों को रात भर अच्छी नींद नहीं आती वो लोग भी मेरी बात को ध्यान से समझें, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि जीवन के उपन्यास की भूमिका भी अच्छी होनी चाहिए और उपसंहार भी अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करें, आओ अब हम लोग समझते हैं। पहली बात, सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि स्कूल से या कॉलेज से या ऑफिस से आप जितने लोग भी अपने घर पर आते हैं तो सबसे पहले घर के अंदर सीधे प्रवेश मत कीजिए। घर के दरवाजे की घंटी बाद में बजाइए अपनी मम्मी को, पत्नी को या बहन को बुलाने के लिए, दरवाजा खोलने के लिए। उससे पहले 1 मिनट वहां खड़े होकर के ध्यान कीजिए। अब किस चीज का ध्यान करना? अपने दिमाग पर ध्यान दीजिए कि मेरे दिमाग में क्या क्या भरा पड़ा है। दुकान में मगजमारी हुई है, ग्राहक के साथ सिरपच्ची हुई है, कॉलेज में मास्टर जी के साथ, प्रोफेसर साहब के साथ मास्टर जी ने डांट भी लगाई है, हमारे चेहरे पर उदासीनता है, दिमाग में अंदर आक्रोश भरा हुआ है। तो घर में प्रवेश करने से पहले घर के बाहर एक डस्टबिन रखिए और उस डस्टबिन में अंदर में जो भरा हुआ है ना, कुछ कुछ गुस्सा, कुछ कुछ चिड़चिड़ापन, कुछ कुछ मन में जलेसी, ये जो कुछ कुछ है ना, ये कुछ कुछ कांटों की तरह अंदर में चुभते हैं। तो ये जो कुछ कुछ है, दरवाजा खुलवाने से पहले 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट तक रुकें और देखें दिमाग मेरा सेट हुआ कि नहीं, अंदर से मैं रिलैक्स हुआ कि नहीं, अंदर से मैं पॉजिटिव हुआ कि नहीं। क्योंकि सुबह तो आपने जब दिन की शुरुआत की मुस्कुराए, आपने खुद ने ही खुद को देखा, पर अब घर में जब आप प्रवेश कर रहे हैं तो भाई साहब सामने एक सूरज आके खड़ा हुआ है और अब सूरज को अपने घर के भीतर प्रवेश करना है। सूरज अगर प्रवेश करेगा तो घर के लोग तप जाएंगे, इसलिए खुद को पहले मून बनाना जरूरी है, खुद को पहले पूनम का चांद बनाना जरूरी है। क्योंकि आपके अंदर जो घर में पत्ती है ना, वो भी पूनम का चांद है। तो चांद के सामने जा रहे हो तो चांद बन करके जाओ, चांद के सामने जा रहे हो और सूरज बन के जा रहे हो, वो गुस्सा लिए हुए, वो चिड़चिड़ापन लिए हुए, वो जलेसी लिए हुए, तो फिर वो अंदर जो पूनम का चांद है ना, अंदर घुसेंगे, वही हका हुका आप करना शुरू कर देंगे। ये बालन जो आवे क्यों घर रहे मायने, बांडी रहे नहीं, शांति रहे घर रहे मायने। वो भाई पूनम का चांद बनना जरूरी है। घर के अंदर प्रवेश करने से पहले हर व्यक्ति पूनम का चांद बने। पहले ये जो अंदर में जो कुछ कुछ है ना, किचु 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 किचु, ये जो कुछ कुछ काकरोच जो हमारे अंदर बैठे हैं, उनको पहले एक को, ए गुस्सा तू जा, एक घमंड तू जा, हाँ अब मुस्कुरा। दिन की शुरुआत भी मुस्कान से हो और रात की भी शुरुआत मुस्कान के साथ हो। और जब आप मुस्कुराते हुए घर के अंदर प्रवेश करेंगे, आपके घर में स्वर्ग उतर आएगा। जैसे ही हम घर के अंदर गए, घर में जाते ही स्वर्ग उतर कर आ जाएगा और तब आपके जाने से घर वालों को एक नया सुकून मिलेगा। तो पहला काम, घर में जैसे ही प्रवेश करें शाम के समय, हमारी स्थिति पॉजिटिव होनी चाहिए। मुस्कुराते हुए अंदर से रेडियो को सेट करके और फिर अपने घर में प्रवेश करें। ऐसा नहीं कि जैसे सुबह उठे उबासियां लेते हुए, वैसे ही उबासियां लेते हुए शाम को भी घर में चले आए। याद रखो, मैं तो कहता हूं
प्रकृति हमारी कभी भी फोटोग्राफी कर सकते, इसलिए चेहरे को हमेशा पॉजिटिव 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 बना करके रखो। अब अंदर घर में चले गए हैं, अब घर में दूसरा काम एक जरूर करें, और वो है कोशिश यही करें कि रात को सोने से कम 3 घंटे पहले तो अवश्यमेव भोजन की क्रियाओं से फारिग हो जाएं। दूसरा काम क्या करें? अगर आप सूर्यास्त से पहले अगर भोजन का नियम पालन कर सकते हो तो अति उत्तम। हमने दिन में भोजन किया। कल ही एक सज्जन आए थे तो कहने लगे सब, मैंने कहा भोजन आरोग्य है, भोजनशाला में पधारिए, भोजन आरोग्य है। बोले सब मैं दिन में एक बार भोजन करता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, सावन भादवा का महीना चलता है, आप दिन में एक बार भोजन करती हैं तो बहुत अच्छी बात है। बोले सब दिन में एक बार भोजन करता हूँ, फिर एक रात में भी एक बार भोजन करता हूँ। भाई साहब, जितने लोगों के पेट बढ़ गए हैं, जिनके शरीर फैटनेस वाले आ चुके हैं, वे सभी लोग अगर ये नियम अपना लेते हैं कि मैं सोने से 3 घंटा पहले अवश्य में वो भोजन से फारिग हो जाऊंगा, उन सब लोगों की हेल्थ 1 साल में पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। अब होता ये है, पहली बात लेट सोना, दूसरी बात लेट खाना, और फिर तीसरा हो गया लेट उठना। अब बताइए हमने ऐसा कौन सा रास्ता अपना रखा है जिसके जरिए कहा जा सके कि हमें हेल्थ भी अच्छी रहेगी और हैप्पीनेस भी हमारा अच्छा बना हुआ रहेगा। तो मैं ये अनुरोध करूंगा, एक आदत डालो। केवल बॉडी और माइंड को सेट करना होता है, अपने टाइम को सेट करना पड़ता है कि भाई मैं मेरे सूर्यास्त से पहले खाना खा लूंगा, बाद में रात को अगर लेना ही है पानी ले लो, और ज़्यादा लेना है तो दूध ले लो भाई, दूध चाय ले लो, पर कम से कम भोजन वाली क्रिया तो फारिग हो गए। तो उससे फ़ायदा क्या होगा? हेल्थ अच्छी, पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी, खाने को हजम होने के लिए टाइम मिल गया, पानी पीने के लिए टाइम मिल गया। आपके घर गृहस्थी में पत्नी, बच्चे, माँ जो भी खाना बनाते हैं वे लोग भी जल्दी फारिग हो गए, वे लोग भी जल्दी आराम से टाइम पर सो सकते हैं। अब पति देव रात को 11 बजे खा रहे हैं तो बेचारी पत्नी को तो 12 बजे ही फिर सोना पड़ेगा। तो एक आपके कारण घर के कितने लोग परेशान हो रहे हैं, कितने लोगों की हेल्थ खराब हो रही है। तो अच्छा होगा 10 को भी जिंदा कर और तू खुद भी अपने आप को जिंदा कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। और यही है स्वर्ग कि हम लोग सेट करें कि मैं समय पर खाना खा लूँगा। और ख़ास तौर पर ध्यान रखें, घर के बाहर जब कार्यक्रमों में जाते हो उस समय तो भूल चूक करके भी लेट मत खाना। अगर आपको किसी की शादी में जाना पड़े, अच्छा होगा दिन में शादियां करो ना, दिन के कार्यक्रम करोगे तो बचा हुआ खाने का भी सदुपयोग हो सकता है। अब रात की शादियां करोगे तो 2 बजे खाने का क्या सदुपयोग होगा? दुरुपयोगी होना है, वो बदबू मारना है, गंदगी फैलनी है, और गंदगी से तो देश का भी नुकसान है, समाज का भी नुकसान है, खुद की हेल्थ का नुकसान है। रात को 2 बजे जो खाना बचा हुआ पड़ा उसको घर के बाहर फेंक दोगे, अगले दिन सुबह जाकर के उसको सूंघो तो पता चलेगा बदबू आ रही है, तो बीमारियां बढ़ेगी। तो दिन में खाना खाओ, दिन के कार्यक्रम करो, बहुत अच्छा है। देखिए एक दिन यहां जोधपुर के ही ओसवाल सिंह सभा के अध्यक्ष माननीय श्री के.एन. भंडारी हमारे पास बैठे हुए थे, चर्चा कर रहे थे। कहने लगे साहब ओसवाल सिंह सभा में जो लोग भी शादी के लिए बुकिंग करते हैं उनका किराया है, ओसवाल भवन का एक दिन का किराया 20,000 रुपया है। पर उन्होंने बताया कि साहब कोई भी भाई बहन अगर दिन में शादी करते हैं तो 100% वो फ्री है। क्या है वो? दिन में अगर कोई शादी करते हैं तो 100% फ्री है। अब बताओ दिन में शादी करने के कितने फायदे? तो खाना खाओ तो भी फायदा और शादी करो तो भी फायदा। तो मैं ये प्रेरणा दूंगा, एक अभियान चलाओ, सब लोगों को प्रेरित करो, सब लोगों को प्रोत्साहित करो, भाई दिन में खाओ। अब जैसे अपन लोगों ने यहाँ चातुर्मास लगा तो प्रेरणा दी कि चातुर्मास में कम से कम सावन भादवा 2 महीना तो रात्रि भोजन का त्याग करो। कितने लोगों के फोन से संदेश आए कि साहब आपकी बात सुनी और हमने ये काम
रात्रि भोजन हमने छोड़ दिया, हमने संकल्प कर लिया कि हम रात को भोजन नहीं करेंगे, तो ये कितनी अच्छी बात है। प्रेरणा दो, मोटिवेशन दो, तो अपने आप अफर्मेशन होगा। अगर हम दूसरों को प्रेरित करेंगे तो अंतर प्रेरणा अपने आप जगेगी। तो शाम को पहला काम करो, किचकिच करते हुए घर में प्रवेश मत करो। और दूसरा काम करो कि सोने से 3 घंटे पहले तो अनिवार्य रूप से खाने से फारिग हो जाओ। हाँ, इसमें एक बात की और जागरूकता रखिएगा, और वो है, मैंने कहा 3 घंटे पहले खाना खा लो, पर ध्यान रखना शाम का खाना हमेशा सात्विक भोजन होना चाहिए, कभी भी गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। शादी विवाह कार्यक्रमों में जो लोग रात को जाते हैं वे सावधान रहें, वहाँ पर सात्विक भोजन नहीं होता। सुबह का बनना शुरू होता है भोजन जो रात में लोगों को खाने के लिए मिलता है, इसलिए उस खाने को खाने से तो अनिवार्य रूप से बीमारियों को ही बढ़ोतरी मिलनी है। तो शाम को सात्विक भोजन करो। ध्यान रखो, सुबह के समय राजा की तरह नाश्ता करो। बोल लो, सुबह के समय राजा की तरह नाश्ता करो, दोपहर में प्रजा की तरह खाना खाओ, दोपहर में प्रजा की तरह खाना खाओ, और शाम को बीमार आदमी की तरह भोजन करो। शाम को कैसा करो? बीमार आदमी की तरह भोजन करो। तो इसलिए शाम को ये जो अक्सर जो लोग रात को जा करके 6 तरह की मिठाई और नमकीनें खाते हैं ना, उन सब से कहूँगा, शाम के समय जब आप खा रहे हैं ना, दलिया खा लो, खिचड़ी खा लो, कड़ी खिचड़ी खा लो, इडली खा लो, मक्की का दलिया खा लो, गेहूं का दलिया खा लो, बाजरे का दलिया खा लो, उबली हुई सब्जी खा लो। तो बहुत सारे सात्विक भोजन होते हैं जो आराम से अपन खा सकते हैं। तो शाम के भोजन को रोटी भी खानी है, 1 रोटी 2 रोटी और सब्जी खा ली, तो भोजन हल्का करो ताकि पेट हल्का रहे और वो रात हमारे लिए गरिष्ठ न बने।